नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको सैचुरेशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से आप एक लाउड साउंड को अचीव कर सकते हो, इसके बारे में बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल तरीका देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले डायनेमिक रेंज क्या होती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस वीडियो में काम आएगी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग नए हैं इस वीडियो को देखने वाले, उनको ये हेल्पफुल रहेगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक वेव को ड्रॉ कर लिया है। ये सपोज करो एक साउंड वेव है, ठीक है। तो इसमें डायनेमिक रेंज क्या होती है, इसका जो सबसे अपर पॉइंट है, जैसे यहाँ पर है, ये अपर पॉइंट है ना ये, और सबसे जो डाउन पॉइंट है जैसे ये वाला है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको डायनेमिक रेंज बोलते हैं। ये जो रेड कलर में अभी आपको एरो दिख रहा है ना, तो इसको डायनेमिक रेंज बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा डायनेमिक रेंज कम होगी, उतना ही ज़्यादा आपका साउंड है ना वो लाउड होगा। मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद जो आउटपुट आएगा ना वो लाउड होगा। तो जैसे अगर कोई साउंड वेव इस तरीके की है जिसमें डायनेमिक रेंज बहुत कम है ना, तो यहाँ पर मैं लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, ये और एक ये है ना, तो इन दोनों के बीच में डायनेमिक रेंज कम है, तो यहाँ पर जो आपको लाउडनेस अचीव होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ गए हो। आई होप मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। तो यहाँ पर मैं सीरम का यूज़ कर रहा हूँ। सीरम पर मैंने एक पैटर्न प्ले कर दिया है। ये सिंपल सा पैटर्न है, ये बस आपको समझाने के लिए किया हुआ है। सीरम, यहाँ पर मैंने एक सीरम की वेव है वो ऑस्किलेटर में ओपन करी हुई है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जो साउंड है, इसको मैं आपको न्यूट्रॉन के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो न्यूट्रॉन में आप मीटर्स पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के डिस्प्ले दिख रहे हैं। पहला तो ये लाइन दिख रही है, ये दो लाइन है, और दूसरा ये दो लाइन है। तो फर्स्ट ये वाला जो हिस्सा है ये तो इनपुट है, और ये वाला आउटपुट है। अभी इनपुट और आउटपुट में आपको सेम जो इंटेंसिटी है वेव्स की वो दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने कोई प्रोसेस चालू नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी चीज़ मॉड्यूल ओपन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं, मैं अभी आपको साउंड को प्ले करते हुए सुना रहा हूँ क्योंकि आपका समझना ज़रूरी है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये वाइट, हल्का सा वाइट, और ये हल्का सा ब्राइट है ना। तो ये वाला जो है, ये जो ग्रे कलर का हो रहा है, क्या बोलते हैं इस कलर को, लेकिन आप समझ रहे हो, ये जो अभी हिस्सा है ना, ये तो हमको अभी जो इंटेंसिटी है, जो लाउडनेस अभी आ रही है, इंटेंस मतलब जो इंटेंस साउंड, क्या बोलें इसको मैं, मतलब जो अभी के क्षण में जो आपको सुनाई दे रहा है ना, डीबी में आ रही है ना, ये इंटेंसिटी अभी की दिखा रही है। और ये है ओवरऑल आरएमएस वैल्यू है ना, ये नीचे वाली, ठीक है। तो अभी जो तुरंत इंस्टेंट जो हमको सुनाई दे रही है ना लाउडनेस, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और ये जो है, ये वाली जो है वो आपको आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर करके, एक टाइम इंटरवल का रूट मीन स्क्वायर करके, रूट मीन स्क्वायर है ना, आरएमएस वैल्यू को दिख रही है। तो आरएमएस वैल्यू हमेशा जो इंटेंसिटी है ना उससे कम होती है, जो उस टाइम की जो इंटेंसिटी आ रही है उससे कम होती है। तो देखो हमेशा कम है ना, और दोनों की अभी इनपुट और आउटपुट की सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसेस मैंने यूज़ नहीं किया है। तो जैसे ही हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको कंप्रेसर का यूज़ करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं अभी इस साउंड वेव को कंप्रेस करता हूँ। इसमें ऑलरेडी डायनेमिक रेंज बहुत कम है, देखो। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे इसकी आरएमएस वैल्यू भी कम हो गई है, और यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी आ रही थी वो भी कम हो गई है ना। तो अभी मैं इसको मेकअप गेन से बढ़ाता हूँ। तो मेकअप गेन से बढ़ाने के बाद मेरे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेरे को डिफरेंस नहीं दिख रहा। डायनेमिक रेंज कम होने, जरा सी कम हुई है, आप देखोगे ना, बहुत कम, ना के बराबर कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको हार्मोनिक्स ही नहीं मिल रहे जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो। आप यहाँ पर इक्यूइंग कर लो या कंप्रेशन कर लो, आपको डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ऐसी जगह पर कंप्रेशन फेल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर हमको काम आता है सैचुरेशन। इसको एक्साइटर भी बोलते हो या फिर आप डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हो, अलग अलग मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये वर्क सेम ही करते हैं। ये नए हार्मोनिक्स को जनरेट करते हैं। तो अभी आप आउटपुट वाले में देखना, अभी चीज़ें लगभग बराबर आ रही है ना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सैचुरेशन को बढ़ा देता हूँ, तो अभी आप देखो कि जो आरएमएस वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, और जो पीक्स थी है ना, जो पीक आ रही थी है ना, उस टाइम पर पीक्स, मैं गलत वर्ड का यूज़ कर गया था, इंटेंसिटी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा उस टाइम पर जो पीक्स आ रही थी वो कम हो गई। देखो आप देखो यहाँ पर पीक्स भी कम हो गई और आरएमएस वैल्यू भी बढ़ गई है ना। तो ये फ़ायदा होता है हमको सैचुरेशन का यूज़ करने का। अब वहीं पर यहाँ पर ट्रैश नाम से इन्होंने, और ये डिस्टॉर्शन के टाइप हैं एक तरीके से, तो ये और दियो है। अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा हमारी
जो RMS वैल्यू और जो पीक्स हैं वो बराबर हो गई है, मतलब RMS वैल्यू कितनी बढ़ गई है ना। तो आप इस तरीके से सैचुरेशन का यूज़ करते हुए डायनेमिक रेंज को कम कर सकते हो। अभी आपने देखा, एक और बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि देखो RMS वैल्यू लगभग हमारी पीक के बराबर पहुंच चुकी है। तो अब हमको इतना वैल्यू नहीं रखनी है, हमको देखना है कि हमारे साउंड में फ्लेवर कितना हम डाल सकते हैं इसका। अब जैसे मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, अभी आपको साउंड में थोड़े थोड़े चेंजेस सुनाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, ये देखो आप, ये क्या कमाल हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी जो उस टाइम की पीक है और वो RMS वैल्यू वो लगभग बराबर हो चुकी है आउटपुट में, देखो और यहाँ पर कितना है ना। तो आपको ये देखना है कि कितना आपको साउंड में फ्लेवर डालने से आपके साउंड में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको डायनेमिक रेंज है ना उस पर कंट्रोल करने को मिल रहा है। तो ये था आज का एक मैं आपको टिप देना चाहता था कि आप देखो जरा सा ही मैंने अगर इसमें एक्साइटर को अप्लाई कर दिया है ना, एक्साइटर में ट्रैश वाला ये हैवी डिस्टॉर्शन वाला एरिया है ना, हल्का सा अप्लाई कर दिया, तो भी आप देखो कि मैंने कितनी अच्छे तरीके से डायनेमिक रेंज को कम कर लिया है ना। हल्का सा साउंड में चेंज आया है जो कि सुनने में अच्छा भी लग रहा है ना। अगर आप उसमें रिवर्ब अप्लाई करोगे तो और सुनने में अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से सैचुरेशन का यूज़ करिए और डिस्टॉर्शन का यूज़ कीजिए और अपनी डायनेमिक रेंज को कम कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।